कंट्रोल एन करा न्यू पेज, आपको फाइल का नेम क्या देना है, जैसे मैंने दे दिया फर्स्ट क्लास। ठीक है। देन प्रोफाइल, आपको अपना वर्क किससे रिलेटेड करना है, आपको जैसे अपना काम प्रिंट से रिलेटेड करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करना है, वो आप सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब आपको प्रिंट से रिलेटेड करना है, अब मैंने आपसे बोला कि आप लोगों को एक पोस्टर डिज़ाइन करना है A4 साइज़ का, तो A4 साइज़ की जो शीट है वो आप कहाँ से लोगे, यहाँ से। ठीक है, यहाँ। ठीक है। A4 छोटा होता है, A3 बड़ा होता है, सबसे बड़ा A0 होता है, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, चाहे वो कोरल हो, चाहे इलस्ट्रेटर, चाहे फोटोशॉप, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पर पेज आता है वो लेटर का होता है। लेटर का पेज कौन सा होता है, कोई बताएगा? A4 नहीं, A4 तो अलग होता है। A4 शीट तो नॉर्मल जो आप फोटो कॉपी करवाने जाते हो, प्रिंट आउट करवाते हो, छोटा होता है। A4 से छोटा होता है। लेटर क्या होता है, जैसे आप रोड्स पे जाते हो, रोड के ऊपर होता है कोई आपको पैम्फलेट टाइप में दे रहा होता है, छोटे छोटे। ठीक है, ओके, वो होता है हमारे पास लेटर का साइज। ओके, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। लीगल क्या हो गया, जो लीगलाइज्ड हमारे पास पेपर्स होते हैं, जैसे कोर्ट के एफिडेविट्स वगैरह जो। ठीक है, तो आप अपने पास यहाँ से कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर हमारे पास A4 साइज़ पे, A3 पे आ रहा है, इन सब पर ही यूज़ होता है। देन नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड क्या हो गया, आर्ट बोर्ड हम अपना बोलते हैं पेज को। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर अपने पास कुछ काम करना है और उसमें एक से ज़्यादा किताबें चाहिए, पेज चाहिए, तो आप अपने पास नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड ले सकते हो। अगर आप यहाँ पर नहीं भी लेते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में एक्स्ट्रा बीच में करते करते ऐड कर सकते हो। जो भी आप A4 साइज़ का पेज ले रहे हो उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आ गई, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर, फीट, किस डायमेंशन में आपको वर्क लेकर करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने इंचेस में लेके कर दिया। ब्लीड क्या होते हैं, मार्जिन, जैसे आपके नोटबुक के अंदर साइड में और ऊपर की तरफ मार्जिन होते हैं, वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, नीचे हमारे पास कलर मोड आ गए। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको कोई चीज़ बनानी है प्रिंट से रिलेटेड, तो आप उसमें CMY के लोगे। अगर आप अपना लोगे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड तो RGB, इसमें 2 कलर चैनल चलेंगे। ठीक है। देन रेजोल्यूशन आपको कितनी रखनी है, प्रिंट से रिलेटेड है तो 300, अगर इलेक्ट्रॉनिक तक जाओगे तो 72। अगर इन केस इन बिटवीन कोई कह देता है अपने मुताबिक कि आप 150 भी रख सकते हो तो आप ये भी। ठीक है, ये कम से कम 72 तो होती है, 300 आप यहाँ तक ले सकते हो। अगर इन केस कोई 300 से ज़्यादा भी कहता है आप रख सकते हो, बट उसमें एक चीज़ क्या होगी, आपकी फाइल साइज जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है। ठीक है, प्रीव्यू मोड में डिफ़ॉल्ट ही चले। ओके करा मैंने, ये हमारे पास पूरा पूरा इलस्ट्रेटर का सेटअप आ गया। सबसे टॉप पर क्या है, हमारे पास मेन्यू बार है। दूसरे नंबर पर है प्रॉपर्टी बार, जिसमें हर एक टूल की, हर एक ऑप्शन की सेटिंग्स यहाँ पर दिख जाएंगी। लेफ्ट साइड में आ रहे हैं टूल बॉक्स, राइट साइड में हमारे पास बाकी के पैनल्स हैं। वो पैनल्स क्या है मैं भी आपको समझा देता हूँ। बीच में जो आ रहा है ये है हमारा पेज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो कुछ भी आप काम करो पेज के अंदर अंदर लेकर करो। अगर इन केस आप अपने पास कोई चीज़ पेज से बाहर लेकर बनाते हो, ठीक है, और सेटिंग के अंदर, फाइनल आउटपुट के अंदर सेटिंग्स में आप सेलेक्ट नहीं करते तो वो बाहर वाला कंटेंट ठीक से नहीं आएगा। ठीक है, आएगा इमेज के अंदर बट ठीक नहीं आएगा, गलत आएगा। वैसे आपको सारा काम पेज के अंदर रखकर ही करना चाहिए। ओके, अब कंट्रोल प्लस करने से जूम इन हो जाता है, कंट्रोल माइनस करने से जूम आउट हो जाता है, कंट्रोल 0 करने से फिट ऑन स्क्रीन। ओके, देन F5 से आते हैं ब्रश की सेटिंग्स। ठीक है, F6 से आते हैं कलर्स, F7 से आते हैं लेयर्स। ठीक है, कंट्रोल F10 से आती हैं आउटलाइन की सेटिंग्स, यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लिख लो। F5 से ब्रशेस, F6 से कलर्स, F7 से लेयर्स। स्पेस बार के साथ लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारे पास हैंड टूल आ रहा है। आप जिससे अपनी किसी भी चीज़ को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास कुछ हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं, बना कर देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा एक शेप्स और बेसिक आइडिया भी लेकर हो जाए। अब मैंने जैसे M प्रेस करा, M प्रेस करने से क्या आ जाता है, बेसिक रेक्टेंगल का शेप। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल की शेप लेकर आ गई। मैंने यहाँ पर अपने पास एक रेक्टेंगल की शेप को लेके बना दिया। यहाँ से पिक टूल ले लिया, ठीक है, सिलेक्शन टूल भी बोल सकते हो, शॉर्टकट कमांड V है, ठीक है। फोटोशॉप में भी V से मूव टूल आता है, इसके अंदर भी हमारे पास V से पिक टूल आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना अगर कुछ कलर में चेंजेस करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ से कलर में चेंजेस लेकर हो गए। यहाँ से हमारे पास आउटलाइन में चेंजेस, ठीक है। मैं जूम करके देखता हूँ। जूम करने के लिए आप कंट्रोल+ कर सकते, नहीं तो ऑल्ट के साथ स्क्रॉल वाले बटन का यूज़ करो, उससे। अब यहाँ से जो 1 लेकर लिखा है, आप इधर से स्ट्रोक को कितना पतला कितना मोटा लेकर रखना है वो यहाँ से लेकर, ओके। देन अब आपके ऊपर है कि आप अपने बेसिक शेप से मॉडिफिकेशन करके क्या क्या चीज़ें बना सकते। सिर्फ रेक्टेंगल ही नहीं, हमारे पास कुछ यहाँ पर और भी शेप्स हैं, जैसे एलिप्स की शेप आ गई, ठीक है, ये पॉलीगन की शेप आ गई, ठीक है। अगर मैं पॉलीगन की शेप के कॉर्नर कम कर देता हूँ तो देखो एक तरीके का ट्रायंगल टाइप का बन गया, है ना, ठीक है। अब मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट पेज के अंदर है। एक ये ट्रायंगुलर वाली शेप पेज के बाहर, ठीक है। काम जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर कर रहा हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट जब हम अपनी कोई फाइनल डिज़ाइनिंग लेकर निकालेंगे तो उसमें प्रिंट में क्या चीज़ें आएंगी, सिर्फ ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पेज के बाहर, ठीक है। काम यहाँ पर लेकर हो जाएगा, काम होने में 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना उसकी क्वालिटी में ना उसमें, काम सब कुछ लेकर हो जाएगा। बट ये चीज़ हमारी फाइनल डिज़ाइन में नहीं है, फाइनल प्रिंटिंग में नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको मैंने पेज के बॉर्डर से बाहर लेकर रखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब भी अपनी किसी शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो हर एक शेप के साइड में ये बाउंड्री टाइप की बनकर आ रही है, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल ही हो। इस बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंडिंग बॉक्स। क्या कहते हैं? बाउंडिंग बॉक्स। जो बच्चे आप में से पहले फोटोशॉप सीख चुके हैं, फोटोशॉप में जब हम Ctrl+T करते थे तो ये वाला साइन आता था जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को छोटा बड़ा कुछ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप जब अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट लेकर कर लोगे तो उसके छोटा बड़ा करने के लिए, रोटेट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ओके। अगर इन केस आपके पास ये बॉक्स नहीं लेकर दिख रहा तो इसका मतलब ये है कि अभी व्यू के अंदर से यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स बंद। अभी देखो मैंने हाइड बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करा तो क्या दिख रहा है? इसको छोड़ो किसी भी शेप पर नहीं दिखेगा। वो इस रीजन से नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने उसकी जो बाउंड्री वाला बॉक्स था, बाउंडिंग बॉक्स था, वही हाइड लेकर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से अपने पास ऑन कर लेता हूँ तो ये सब पर दिखता है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ को रोटेट करना है आप शिफ्ट के साथ
अपने कंटेंट को जब रोटेट करोगे तो 45 डिग्री के एंगल पे एग्जैक्ट लिख लो। नंदू ने एक क्वेश्चन पूछा कि हमें किसी चीज़ को 45 की बजाय किसी और एंगल पे रोटेट करो, ठीक है। जैसे मेरे को अपने इस रेक्टेंगल को अभी 45 की बजाय 30 डिग्री के एंगल पे घुमाओ। सबसे पहली चीज़, रोटेशन जो होती है वो हमेशा सेंटर पॉइंट के बेसिस पे होती है, ठीक है। अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट जब करा तो इसका सेंटर पाइवट कहाँ पर है? बीच में, है ना। इसका सेंटर पाइवट अभी कैसे लेकर दिख रहा है? आर प्रेस कर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, बट 45 पर नहीं, 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे 30। तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर आया, यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है नंदू। मैंने यहाँ पर रोटेट में लेकर लिख दिया मेरे भाई 30 डिग्री, ठीक है। तो वो 30 डिग्री के एंगल पे घूम गया, ठीक है। बट रोटेट कैसे होगा? जिधर सेंटर पाइवट लेकर, ओके। जैसे कार चलाते समय कार का स्टीयरिंग अगर मैं राइट को घुमा रहा हूँ तो गाड़ी राइट को ही टर्न करेगी ना, ये तो नहीं है कि वो लेफ्ट में चली जाएगी। तो सेम वैसे ही है, हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर में आप चेक कर लो, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, रोटेशन हमेशा आपके सेंटर पाइवट के बेसिस पे होगा। जिधर सेंटर पाइवट होगा आपका ऑब्जेक्ट उधर की तरफ ही घूमेगा, ओके। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे अपने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इलिप्स को छोड़ के, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करा तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे से बिंदु आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे कॉर्नर विडजेट। इनसे क्या फ़ायदा है? हम अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कर्व हो गया, अंदर की तरफ चाहिए तो आप वो यहाँ से कर लो, ठीक है। यहाँ से chamfer, ठीक है। अब अगर ये वाले कॉर्नर ना लेकर दिख रहे हो तो आप यहाँ से देखिए, अगर मैं हाइड कॉर्नर विडजेट क्लिक कर देता हूँ तो देखो अब किसी भी शेप के ऊपर वो वाले 4 डॉटेड डॉटेड से पॉइंट्स नहीं है। दोबारा से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ शो कॉर्नर विडजेट पे, तो वो चारों पॉइंट दिखने लगे, ओके। अभी अगर मैं किसी को रोटेट कर रहा हूँ तो हमारे पास सारे के सारे पॉइंट कर्व हो रहे, सारे के सारे रोटेट हो रहे, है ना। अगर आपको कोई एक आधा कॉर्नर रोटेट करना है या कुछ करना है तो आप वो भी लेकर कर सकते हैं। अब जैसे ये ट्राइंगल की शेप है, मेरे को इसको लेफ्ट राइट दोनों तरफ से दबाना है, ठीक है। तो मैंने अपना ऑल्ट के साथ इसको पकड़कर छोटा किया। जब आप ऑल्ट के साथ साइड से दोनों कंटेंट्स को दबाओगे तो वो इक्वली दबेगा, ऐसा नहीं कहीं से थोड़ा कम कहीं से थोड़ा ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया, इसके ऊपर वाले इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करके खुद ही मूव कर दिया। जैसे ये हो गया, ठीक है, ओके। मैप्स का एक छोटा सा डिज़ाइन बन गया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने की शॉर्टकट की कंट्रोल जी, अनग्रुप करने की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट जी।
ठीक है। अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया, तो ये ग्रुप हो गया अब एक बारे में एक साथ। अगर आपको किसी चीज़ को लॉक करना है, ठीक है, तो आप अपने कंटेंट को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या कर दो, Ctrl+2। ओके, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करोगे तो कोई भी चीज़ लॉक हो जाएगी। अनलॉक करना है Ctrl+Alt+2। लॉक करने से क्या होगा? लॉक करने से क्या होगा, अब ना आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ना वो एडिट होगा, ना वो डिलीट होगा। वो जैसा है वैसे का वैसे ही। उसको आप यहाँ से अनलॉक कर लो, ठीक है। आगे समझ में